हेलो गाइस, आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि शेयर मार्केट इंटरेस्टेड लोगों के बीच ये आईपीओ का क्रेज दिन पर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स, जिसको पूछो वो आईपीओ खरीदना चाहते हैं। शायद आपको नहीं पता कि एक आईपीओ के लिए 500 से 1000 लोग अप्लाई करते हैं और उन 500 या 1000 में से सिर्फ एक लोगों को ही लाकीली आईपीओ मिलता है। बट सवाल ये है कि आईपीओ खरीदने के लिए लोग इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। इसके पीछे का रीजन कि आईपीओ में जस्ट 10 से 15 दिन के अंदर 4 से 5 गुना रिटर्न मिल सकता है, वो भी बिना कुछ काम किए। बट आईपीओ मिलने के लिए आपको बहुत लाकी होना होगा, क्योंकि एक अच्छे कंपनी का आईपीओ 1000 में से सिर्फ एक लोगों को ही मिलता है। अगर आपको लाकीली एक अच्छे कंपनी का आईपीओ मिल जाए तो आपको और कुछ नहीं करना है, आप जस्ट 10 से 12 दिन तक वेट कीजिए ताकि उस आईपीओ एक बार लिस्ट हो जाए। जिस दिन ये आईपीओ लिस्ट होता है, ज्यादा डिमांड के कारण इस आईपीओ का शेयर प्राइस तुरंत ही 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसी दिन या अगले 2-3 दिन के अंदर आईपीओ को बेचकर 4 से 5 गुना प्रॉफिट तुरंत ही बुक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात मैंने हाँ में कर रहा हूं, मैं आपको इसका एक प्रूफ दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे रियल एग्जाम्पल है। मैं आपको इस साल की एक आईपीओ की प्रूफ दिखाऊंगा जो जस्ट लिस्ट होने के टाइम पर 4.5 गुना रिटर्न दिया। एक के सी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड नाम की एक कंपनी 2024 की यानी इस साल की 5 जनवरी एक आईपीओ ऑफर किया था। जिस दिन एक कंपनी आईपीओ ऑफर किया था, उस दिन इस कंपनी का एक यूनिट शेयर प्राइस था 54 रुपीज। और अगले 10-12 दिन के बाद जिस दिन एक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई, उस दिन इस कंपनी का एक यूनिट शेयर प्राइस लगभग 240 रुपया हो गया था। 54 से 240 रुपया जस्ट 10 से 12 दिन के अंदर, यानी 343% का रिटर्न। ये 343% का रिटर्न का मतलब कि जस्ट 10 से 12 दिन के अंदर आपका पैसा 4.5 गुना हो गया। सिर्फ एक आईपीओ ही नहीं, आप सेबी की वेबसाइट पर जाकर ऐसे बहुत सारे आईपीओ की लिस्ट देख सकते हैं जो 2024 साल लिस्टेड हुई और लोगों को 2 से 4 गुना तक का रिटर्न दिया। आप वीडियो पॉज करके इन सारे आईपीओ का लिस्ट और रिटर्न को देख सकते हैं। इसलिए तो किसी भी अच्छे कंपनी का आईपीओ अनाउंस होते ही लोगों के बीच वो आईपीओ खरीदने का होड़ मच जाते हैं। जैसे कि अगले कुछ दिन के अंदर स्विगी, बोट, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ही आईपीओ आने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी से ही इन सारे आईपीओ के पीछे पड़ा है। अगर आप भी एक आईपीओ में इन्वेस्ट करके 4 से 5 गुना प्रॉफिट तुरंत बुक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आज आपको आईपीओ कैसे अप्लाई करना है वो मोबाइल स्क्रीन पर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि भाई आप ये जो आईपीओ आईपीओ बोल रहे हो, ये आईपीओ क्या है। कोई बात नहीं, ये आईपीओ क्या है, कैसे खरीदना है, ये सब आज मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि एक 5th स्टैंडर्ड बच्चा भी अच्छे से समझ पाए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईपीओ के बारे में और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब किसी भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर पब्लिक को बेचते हैं उसको आईपीओ कहा जाता है। ये आईपीओ यानी कंपनी का फर्स्ट टाइम शेयर बेचने के पीछे कुछ पार्टिकुलर रीजंस होते हैं। दो मेन रीजंस है कि फॉर बिजनेस एक्सपेंड, यानी कंपनी उसका बिजनेस को और बढ़ाने के लिए लोगों को शेयर बेचते हैं और उसके बदले पैसा उठाते हैं। दूसरा रीजन होता है कि फॉर पे लोन्स, यानी कंपनी कर्ज या लोन चुकाने के लिए लोगों को शेयर बेचते हैं और उसके बदले पैसा कलेक्ट करते हैं। आइए हम ये दोनों में से किसी भी एक एग्जांपल के थ्रू ये आईपीओ को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये आईपीओ क्या है, कैसे काम करते हैं और आईपीओ से आपको कैसे प्रॉफिट मिलता है। आप मान लीजिए कि एबीसी नाम की एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी के पास आज 10 फैक्ट्री है। इस कंपनी का मैनेजमेंट और भी 10 फैक्ट्री खोलना चाहते हैं ताकि और ज्यादा मोबाइल बना सके और उसको बेचकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। कंपनी का मैनेजमेंट ये 10 फैक्ट्री खोलना तो चाहते हैं, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये 10 फैक्ट्री खोलने के लिए बहुत सारे जमीन खरीदना होगा, उस जमीन में बिल्डिंग बनाना होगा और मोबाइल प्रोड्यूस करने के लिए बहुत मैकेनिज्म भी चाहिए और इन सभी के लिए बहुत सारे पैसा चाहिए। मान लीजिए कि ये 10 फैक्ट्री खोलने के लिए मैनेजमेंट को 10 से 20 हजार करोड़ रुपया चाहिए। इतने सारे पैसा कौन देगा। ऐसे सिचुएशन में कंपनी का मैनेजमेंट सेबी के पास जाता है कंपनी को शेयर बाजार में लिस्टेड करने के लिए। अब आप पूछेंगे ये सेबी कौन होता है। ये सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी पूरे शेयर बाजार को और उन शेयर बाजार में
जितने सारे कंपनी लिस्टेड है उन सभी को रेगुलेट करते हैं। यानी आप एक लाइन में ये सेबी को ही पूरे शेयर बाजार की रेगुलेटर समझ सकते हैं। ये सेबी की गाइडलाइन पूरा करने के बाद ये एबीसी कंपनी आईपीओ अनाउंस करती है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी इस आईपीओ के थ्रू ही किसी भी कंपनी पब्लिक को फर्स्ट टाइम शेयर डायरेक्ट ऑफर करती है। ये आईपीओ 10 से 12 दिन या 15 दिन के लिए ओपन रहता है। यानी अगर आपको आईपीओ खरीदना है तो आपको 10 से 12 दिन या 15 दिन के अंदर ही खरीदना होगा। उसके बाद कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होता है, यानी बीएसई एंड एनएसई पर लिस्टेड होता है। हमारे देश में दो एक्सचेंज है, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप ये दो एक्सचेंज को ही शेयर बाजार समझ सकते हैं। किसी भी कंपनी का ये आईपीओ क्लोज होने के बाद, यानी कंपनी एक बार बीएसई या एनएसई पर लिस्टेड हो जाने के बाद अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको बीएसई या एनएसई से खरीदना होगा। आप डायरेक्ट कंपनी से वो शेयर नहीं खरीद सकते हैं। आप सिर्फ आईपीओ के समय डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको शेयर खरीदना है तो आपको बीएसई या एनएसई पर खरीदना होगा। और यहाँ पर ही सारा मामला यानी सारा प्रॉफिट का खेल छुपा है। ये बीएसई एंड एनएसई से किसी भी कंपनी का शेयर कैसे खरीदना है और कैसे बेचना है उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हमने ये आईपीओ से कैसे 3 से 4 गुना या उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है सिर्फ वही सीखेंगे। एबीसी कंपनी आईपीओ यानी फर्स्ट टाइम शेयर्स अनाउंस किया। यहाँ आपको एक बात समझनी है कि किसी भी कंपनी का आईपीओ में अलग अलग टाइप्स की इंस्टीट्यूशन एंड पर्सन्स के लिए रिजर्वेशन होता है। आईपीओ में किसी भी कंपनी का आईपीओ में 3 टाइप्स की रिजर्वेशन होता है। फर्स्ट आता है क्यूआईबी, दूसरा एनआईआई और तीसरा रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब कि आम लोग। आइए मैं इसको और भी आसान भाषा में समझाता हूँ। क्यूआईबी का मतलब कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स। एक क्यूआईबी कौन होता है? ये म्यूचुअल फंड वाले कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी और ये जो बहुत सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको हम क्यूआईबी नाम से जानते हैं। एक क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स के लिए 50% टोटल जो आईपीओ यानी टोटल शेयर्स की 50% रिजर्वेशन पहले से ही तय होता है। इसके बाद आता है एनआईआई यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसको हम एनआई भी कहते हैं यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है जिसको हम एचएनआई भी कहते हैं। एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अगर आप किसी भी आईपीओ में 2 लाख से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस रिजर्वेशन में आते हैं। इस रिजर्वेशन के लिए यानी एनआईआई या एचएनआई के लिए 50% टोटल शेयर्स की रिजर्वेशन रहता है। ये 2 रिजर्वेशन के बाद आता है रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम लोग। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% टोटल शेयर्स की 35% रिजर्व रहता है। अगर आप लेस देन 2 लाख यानी 2 लाख से कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस रिजर्वेशन के अंदर आते हैं। आइए हम इसको एक नंबर के थ्रू समझते हैं। मान लो कि ये एबीसी कंपनी आईपीओ के थ्रू 1 लाख शेयर्स लॉन्च किया तो क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स की ये 1 लाख की 50% यानी 50,000 शेयर्स मिलेगा। और एनआईआई यानी एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए 50% यानी 15,000 शेयर्स रिजर्व रहता है। और रिटेल इन्वेस्टर्स को बाकी 35% यानी 35,000 शेयर्स मिलेगा। और ये 35,000 शेयर्स के लिए कभी कभार देखा जाता है कि 1000 से ज्यादा गुना लोग अप्लाई करते हैं। खासकर ये 35% शेयर्स के लिए लोगों के बीच इतना क्रेज होता है कि एक एक लोग एक आईपीओ के लिए 10-15 डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते हैं। हाँ, मैं यहाँ आपको एक बात कहना भूल गया कि अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है यानी आईपीओ खरीदना है तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी। आप डीमेट अकाउंट के बिना आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक डीमेट अकाउंट से काम नहीं चलेगा। अगर आप अच्छी कंपनी का आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो आपको 5-10 अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। उसके बाद अगर आप लाकी हैं तो आपको ये आईपीओ मिल सकता है। क्यों आपको 5-10 अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा और क्यों आपको लाकी होना होगा वो मैं वीडियो के आगे चलकर बताऊंगा। आप अंत तक देखते रहिए। अगर आप अलग अलग बेस्ट ब्रोकरेज ऐप में फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसका लिंक
इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में है, आप वहां से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम वापस टॉपिक में आते हैं कि एबीसी कंपनी रिटेल इन्वेस्टर के लिए टोटल कितना शेयर लॉन्च किया? 35,000 यानी 35%। इस 35% यानी 35,000 शेयर्स के लिए कभी कभार देखा जाता है 200, 500 या 1000 गुना लोग अप्लाई करते हैं, यानी एक आईपीओ लॉट के लिए 1000 लोग अप्लाई करते हैं। इसी को ही ओवर सब्सक्राइब कहा जाता है, यानी जब किसी भी आईपीओ में आईपीओ की टोटल संख्या की तुलना में ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, उस आईपीओ के ओवर सब्सक्राइब आईपीओ कहा जाता है। जितना टाइम्स ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं उस आईपीओ के उतना टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब कहते हैं। किसी भी आईपीओ जितना गुना ओवर सब्सक्राइब होता है उस आईपीओ की डिमांड उतना ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस आईपीओ को खरीदना चाहते हैं। क्योंकि जब उस आईपीओ लिस्टेड होता है, यानी बीएसई एंड एनएसई पर लिस्टेड होता है, तब लोगों ने बीएसई या एनएसई से उस कंपनी का शेयर को खरीदना चाहते हैं, तब उस आईपीओ का जो प्राइस होता है वो बहुत यानी तुरंत ही बढ़ने लगता है। इसलिए किसी भी आईपीओ की डिमांड जितना ज्यादा होता है, लिस्टेड होने के बाद उस आईपीओ से प्रॉफिट उतना ज्यादा मिलने की चांसेस होती है। मान लीजिए कि टाटा कंपनी एक आईपीओ अनाउंस किया। टाटा कंपनी डिसाइड किया कि इस आईपीओ की पर यूनिट यानी हर एक शेयर की प्राइस होगा 100 रुपया। इसको इशू प्राइस कहते हैं। आप यहां एक चीज याद रखिए कि आप आईपीओ में एक शेयर नहीं खरीद सकते हैं, आपको आईपीओ में मिनिमम एक लॉट खरीदना होगा, यानी नंबर ऑफ शेयर्स खरीदना होगा। ये एक लॉट कितना शेयर्स होगा वो कंपनी डिसाइड करती है। कि टाटा कंपनी डिसाइड किया कि एक लॉट में 100 शेयर्स होगा। ये एक लॉट इक्वल्स टू 100 शेयर्स भी हो सकता है, 10 शेयर्स भी हो सकता है, 5 शेयर भी हो सकता है और 200 शेयर्स भी हो सकता है। वो कंपनी डिसाइड करते हैं कि एक लॉट में कितना यूनिट शेयर्स होगा। अगर आपको किसी भी कंपनी का आईपीओ खरीदना है तो आपको मिनिमम शेयर्स की एक लॉट खरीदना होगा। आप इससे ज्यादा भी खरीद सकते हैं, बट आपको मिनिमम एक लॉट खरीदना होगा। बट आप जब बीएसई या एनएसई से शेयर खरीदते हैं तो आप मिनिमम एक यूनिट शेयर खरीद सकते हैं। वहां किसी भी तरह का कोई लॉट नहीं होता। आप बीएसई से 1 यूनिट, 10 यूनिट, 5 यूनिट, जो आपका मर्जी, आप उतना यूनिट शेयर खरीद सकते हैं। बट आपको आईपीओ में मिनिमम एक लॉट खरीदना होता है। तो मान लो टाटा कंपनी एक लॉट इक्वल्स टू 100 शेयर डिसाइड किया, तो एक लॉट की इशू प्राइस कितना होगा? एक यूनिट की प्राइस 100 रुपया और एक लॉट में टोटल 100 शेयर्स है, यानी 10,000। ये होता है इशू प्राइस। एक लॉट की इशू प्राइस हो गया 10,000 रुपया। आपने ये 10,000 रुपया देकर टाटा कंपनी का आईपीओ में एक लॉट शेयर्स की अप्लाई किया। आपको अभी तक शेयर्स नहीं मिला, यानी आईपीओ नहीं मिला। आपने देखा कि अगले 2-3 दिन के अंदर टाटा कंपनी का ये आईपीओ 500 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी हर एक लॉट शेयर्स के लिए 500 लोग अप्लाई किया। बट आपको अगले 2-3 दिन में लाकीली ये एक लॉट शेयर्स मिल गया। मैं यहाँ आपको लाकी इसलिए बताया क्योंकि किसी भी अच्छे कंपनी की आईपीओ में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ तक कि 500-1000 लोग एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं। तब कंपनी क्या करते हैं कि कंप्यूटर लॉटरी करते हैं और लॉटरी में जिसका नाम आता है उसको एक लॉट शेयर अलॉट किया जाता है, यानी अलाउ किया जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो 10-15 अलग अलग डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, ताकि किसी एक डीमैट अकाउंट से एक आईपीओ यानी एक लॉट शेयर्स मिल जाए। बट आपको लाकीली एक लॉट शेयर्स यानी आईपीओ मिल गया। और आपने देखा कि अगले 10-15 दिन के बाद ये टाटा कंपनी का आईपीओ जब बीएसई या एनएसई में लिस्टेड हुआ, तब ये एक यूनिट शेयर प्राइस 100 से बढ़कर 400 रुपया हो गया। इसका मतलब आपका ये 10,000 रुपया भी 4 गुना हो जाएगा, यानी ये 10,000 रुपया जस्ट 10 से 15 दिन के अंदर 40,000 हो गया, यानी 4 गुना हो गया। ज्यादातर लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि वो तुरंत आईपीओ यानी शेयर्स बेच देते हैं और ये 4 गुना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आप ये शेयर्स को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको इस कंपनी की फंडामेंटल के ऊपर ट्रस्ट है तो आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट बहुत बार ऐसा देखा गया कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद यानी अगले 1-2 महीने के बाद शेयर प्राइस बहुत नीचे जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग 70 to 80% लोग क्या करते हैं कि आईपीओ में उनको जो शेयर मिलते हैं वो आईपीओ लिस्ट होने के बाद तुरंत ही बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और उसके बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर नीचे गई तो वो इजीली ये बीएसई या एनएसई से उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं।
इसलिए आईपीओ का क्रेज इतना ज्यादा होता है, क्योंकि आईपीओ में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको श्रम नहीं देना है। बस आप एक अच्छे कंपनी का आईपीओ खरीदा और लिस्ट होने तक या उसके अगले 15, 20 या 30 दिन तक होल्ड किया, वहां से ही आपको 3 से 4 गुना या 5 गुना तक का प्रॉफिट मिलने की चांसेस होती है। इसका प्रूफ आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि इस साल ऐसे बहुत सारे आईपीओ आए हैं जो मिनिमम 2 गुना रिटर्न दिया। भाई ये 2 गुना रिटर्न भी कहां से मिलता है? आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में 2 गुना रिटर्न कमाने के लिए 6 से 7 साल वेट करना पड़ता है, और यहाँ आप जस्ट 15, 20 या 30 दिन के अंदर ही 2 गुना रिटर्न कमा सकते हैं। ये आईपीओ से कैसे 3, 4 या 5 गुना तक का प्रॉफिट कमाना है वो आप अच्छे से समझ गए। अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि आईपीओ को कैसे खरीदना है। मैं यहाँ एंजल वन को यूज कर रहा हूँ आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अगर आप भी एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में है, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। तो मैंने एंजल वन ओपन किया। एंजल वन ओपन करती फ्रंट पेज में आपको ये आईपीओ सेक्शन मिल जाएगा। आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए इस आईपीओ के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आईपीओ में क्लिक करेंगे, आपके सामने ओपन आईपीओ यानी ऑलरेडी जो आप आईपीओ ओपन है वो दिखाई देगा, और अपकमिंग आईपीओ यानी जो आईपीओ आने वाला है वो भी, उसका भी लिस्ट यहाँ दिखाई देगा। आप जिस आईपीओ को खरीदना चाहते हैं उस आईपीओ के ऊपर क्लिक कीजिए, बट आप उसके लिए ऑब्वियसली कंपनी का फंडामेंटल रिसर्च कीजिए। मैं यहाँ रैंडमली एक आईपीओ सिलेक्ट किया। आईपीओ के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ आपके सामने ये लॉट ऑप्शन आ जाएगा, यानी आप कितने लॉट खरीदना चाहते हैं। इसके पास ही लिखा रहता है कि एक लॉट इक्वल्स टू कितना शेयर्स होता है। उसके नीचे ये प्राइस यानी एक लॉट के लिए कितना प्राइस होता है आपको वो पे करना होगा। यह प्राइस लिमिट भी होता है। इस कोने में आप देख सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस दिया हुआ है। आपको इसके अंदर ही एक प्राइस को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ फिलअप करना होगा। अब आपके हिसाब से यानी आप किस दाम पे खरीदना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यूपीआई ऑप्शन यानी यूपीआई एड्रेस यानी आपका जो पेमेंट ऑप्शन है वो देना होगा, जहां से आईपीओ के जो टोटल प्राइस होगा वो ऑटोमेटिकली काटा जाएगा। ये फिलअप करने के बाद आपको ये अप्लाई फॉर आईपीओ के ऊपर क्लिक करना होगा आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अगले 2-3 दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ मिला या नहीं मिला। अगर आप लाकी हैं तो आपको अच्छी कंपनी का आईपीओ मिल जाएगा। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली आईपीओ नहीं मिला तो आपके ये अमाउंट ऑटोमेटिकली बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा यूपीआई के थ्रू। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि आपको अच्छे कंपनी का आईपीओ के लिए 10-15 अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। उसके बाद अगर आप लाकी हैं तो आपको उस कंपनी का आईपीओ मिलने की चांसेस होती है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में कुछ बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक है, आप वहां से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। शेयर मार्केट के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।